पलकपुर गांव में राधिका नाम की एक गरीब खातून रहती थी। उसका 1.5 बरस का एक बच्चा था, रोहित, और उसका शौहर नारायण पिछले 6 माह से बीमार था। बीमार नारायण अपनी चारपाई से उठ नहीं पाता था, जिसकी वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी राधिका के कंधों पर आ गई। दिवाली का त्योहार करीब आ गया था और राधिका ने मिट्टी के कुछ दिए बनाए थे ताकि उन्हें बेचकर कुछ आमदनी हो सके। सुनिए जी, मैं रोहित को साथ लेकर बेचने के लिए जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम जाओ राधिका, मेरी फिक्र मत किया करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। आपकी ही तो फिक्र है जी, आपके सिवा और है ही कौन मेरा जिसकी मैं फिक्र करूं। खैर छोड़िए, मैं जा रही हूँ। राधिका बाजार में एक रेहड़ी पर मिट्टी के चिराग रख देती है और 1.5 साल के बच्चे को अपने दुपट्टे में बांध लेती है और फिर वो चिराग बेचना शुरू करती है। दिवाली के चिराग ले लो, मिट्टी के चिराग ले लो। राधिका इसी तरह आवाजें दे देकर दिए बेचने की कोशिश कर रही होती है और तभी एक औरत उसके करीब आती है। चिराग कैसे दिए बेटी? 2 रुपए का एक चिराग है माँ जी। बड़ा प्यारा बच्चा है तुम्हारा। किसी मजबूरी में लगती हो बेटी, नहीं तो इतने छोटे बच्चे के साथ लेकर बाजार में यूँ चिराग बेचने को मजबूर नहीं होती। उस खातून की बात सुनकर राधिका की आंखें भर आती है और वो उसे अपने घर के हालात बयां करती है। राधिका की मुश्किलों भरी दास्तान वो खातून सुनकर हिम्मत देते हुए कहती है, हिम्मत रखो बेटी, दुख तकलीफ सबकी जिंदगी का हिस्सा है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। खुदा करे तुम्हारे बीमार शौहर जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। आमीन, खुदा करे आपकी दुआ कबूल हो जाए। उसके बाद वो खातून चिराग खरीदकर अपने रास्ते बढ़ जाती है और तभी राधिका का बेटा रोने लगता है और वो उसे अपने दुपट्टे में छुपाकर सीने से लगाकर दूध पिलाने लगती है। वो अपने बच्चे को दूध पिला ही रही होती है कि तभी वहाँ संपत नाम का एक मनचला नौजवान आ जाता है। खूबसूरत और जवान हो, फिर भी ये मिट्टी के चिराग क्यों बेच रही हो? कहीं दिखावे के लिए ये सब तो नहीं कर रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो भाई? कहना क्या है, बस पूछना है, कहीं तुम उस तरह की तो नहीं हो? राधिका संपत की बात के मायने बखूबी समझती है, मगर फिर भी वो सब्र से काम लेती है और संपत को नरमी से समझाते हुए कहती है, भाई तुम मुझे उस तरह से देखने के बजाय अपनी खुद की माँ बहन के रूप में भी देख सकते हो ना। औरत के मामले में इतनी गलीज सोच क्यों रखते हो? राधिका की ये बात सुनकर संपत का सिर शर्म से झुक जाता है और वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और राधिका की कुछ खास बिक्री नहीं हो पाती। लगता है कि लोगों ने रिवायती चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। दिन भर मेहनत मशक्कत के बाद 150 रुपए की कमाई हुई है, भला इसमें क्या होगा? उस दिन के बाद तो रोज ही राधिका मायूस होकर घर लौटती थी। सुबह मन में ये उम्मीद के साथ बाजार आती कि शायद आज उसके सारे चिराग बिक जाएंगे, लेकिन उसके मिट्टी के चिराग के जाने कोई ध्यान तक नहीं देता और इसलिए वो शाम को मायूस होकर घर लौट आती है। आज तो कुछ चिराग बिके होंगे राधिका। कुछ खास नहीं बिके जी, लगता है इस साल दिवाली मनाना हमारे नसीब में नहीं है। ऐसा मत बोलो राधिका, मैं माता महालक्ष्मी से दुआ करूंगा, वो जरूर हम पर अपना करम करेंगी। अगले रोज दिवाली का दिन था और उस दिन राधिका बाजार जाने के बजाय घर घर जाकर चिराग बेचने का फैसला करती है। राधिका पहले की तरह रोहित को साथ लेकर गली गली चिराग बेचती फिरती है। ए दिए वाली, जरा दिखा तो कैसे बेच रही है? राधिका उसे चिराग दिखाती है। चिराग तो बेहद खूबसूरत बनाए हैं, कैसे दिए? 20 रुपए एक दर्जन के भाव से बेच रही हूँ। तो बताइए आपको कितने दे दूं? पूरे 5 दर्जन दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। उस दिन महालक्ष्मी की रहम से राधिका की अच्छी आमदनी होती है और शाम होने से पहले ही उसके सारे चिराग बिक जाते हैं और इस तरह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राधिका खुश होकर अपने बच्चे रोहित से कहती है, देखा बेटा, महालक्ष्मी की रहमत से आज तो सारे चिराग बिक गए। मालूम है आज खूब रुपए कमाए हैं तेरी अम्मी ने। अब तो तेरे अब्बू के साथ अच्छे से दिवाली मनाएंगे। उसके बाद राधिका खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर एकाएक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की एकाएक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखते ही राधिका उस बच्ची की तरफ भागती है। राधिका बेहोश लड़की को गोद में लेकर होश में लाने की कोशिश करती है,
और उसे देखकर कई अफराद वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? उठो बेटी। अरे कैसी माँ हैं आप? इसे लेकर तुरंत अस्पताल जाइए, वरना बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। बच्ची मर भी सकती है। इस तरह लोग यही समझते हैं कि बच्ची राधिका की अपनी बेटी है और उसे इतना भी समय नहीं मिलता कि वो उन्हें बता सके कि ये बच्ची उसकी नहीं है। लोगों के बार बार कहने पर राधिका किसी तरह बच्ची को अस्पताल ले आती है। हमने दवाई दे दी है, बच्ची को कुछ देर में होश आ जाएगा। तब तक आप काउंटर पर जाकर 2000 रुपए जमा करा दीजिए। लेकिन मेरे पास तो 1500 ही है डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, आप इतने ही जमा करवा दीजिए, बाकी पैसे बाद में जमा करा देना। इस तरह राधिका ने दिन भर गली गली घूमकर चिराग बेचकर जो भी कमाई की थी वो उस बच्ची के इलाज में खर्च कर देती है। अब क्या होगा? आज दिवाली है और सारे पैसे तो इस बच्ची के इलाज में चले गए। चले गए तो चले गए। या खुदा, इस बच्ची की जान बचा लेना बस। दिवाली तो अगले दफा भी मना लेंगे। राधिका ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो संपत ही होता है जिसे राधिका ने कुछ रोज पहले ही सबक सिखाया था। अरे आप यहाँ कैसे? बहन, आज मेरी पलक की जिंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन आज आप मुझे इस तरह बहन कहकर बुला रहे हैं। उस दिन तो आप मुझे... बहन, और शर्मिंदा मत करो। उस दिन आपने मुझे जो सबक दिया था मुझे आज तक याद है। मैं उस रोज से बदल गया था और आपको अपनी बहन मान लिया था। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर राधिका उठ खड़ी होती है, मगर तभी संपत की बीवी अंजलि वहाँ आ जाती है। ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? आखिर बहन है आप इनकी, और बहन भाई के पास से कभी खाली हाथ जा सकती है क्या? उसके बाद संपत राधिका को सचमुच में अपनी बहन मान लेता है और उसे कपड़े, मिठाइयाँ और रुपए देकर खुद उसके घर उसे छोड़ने जाता है। नारायण उससे मिलकर बहुत खुश होता है और इस तरह एक गरीब और अमीर के बीच गहरा रिश्ता कायम हो जाता है। पलकपुर गांव में राधिका नाम की एक गरीब खातून रहती थी। उसका 1.5 बरस का एक बच्चा था, रोहित, और उसका शौहर नारायण पिछले 6 माह से बीमार था। बीमार नारायण अपनी चारपाई से उठ नहीं पाता था, जिसकी वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी राधिका के कंधों पर आ गई। दिवाली का त्योहार करीब आ गया था और राधिका ने मिट्टी के कुछ दिए बनाए थे ताकि उन्हें बेचकर कुछ आमदनी हो सके। सुनिए जी, मैं रोहित को साथ लेकर बेचने के लिए जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम जाओ राधिका, मेरी फिक्र मत किया करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। आपकी ही तो फिक्र है जी, आपके सिवा और है ही कौन मेरा जिसकी मैं फिक्र करूं। खैर छोड़िए, मैं जा रही हूँ। राधिका बाजार में एक रेहड़ी पर मिट्टी के चिराग रख देती है और 1.5 साल के बच्चे को अपने दुपट्टे में बांध लेती है और फिर वो चिराग बेचना शुरू करती है। दिवाली के चिराग ले लो, मिट्टी के चिराग ले लो। राधिका इसी तरह आवाजें दे देकर दिए बेचने की कोशिश कर रही होती है और तभी एक औरत उसके करीब आती है। चिराग कैसे दिए बेटी? 2 रुपए का एक चिराग है माँ जी। बड़ा प्यारा बच्चा है तुम्हारा। किसी मजबूरी में लगती हो बेटी, नहीं तो इतने छोटे बच्चे के साथ लेकर बाजार में यूँ चिराग बेचने को मजबूर नहीं होती। उस खातून की बात सुनकर राधिका की आंखें भर आती है और वो उसे अपने घर के हालात बयां करती है। राधिका की मुश्किलों भरी दास्तान वो खातून सुनकर हिम्मत देते हुए कहती है, हिम्मत रखो बेटी, दुख तकलीफ सबकी जिंदगी का हिस्सा है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। खुदा करे तुम्हारे बीमार शौहर जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। आमीन। खुदा करे आपकी दुआ कबूल हो जाए। उसके बाद वो खातून चिराग खरीदकर अपने रास्ते बढ़ जाती है और तभी राधिका का बेटा रोने लगता है और वो उसे अपने दुपट्टे में छुपाकर सीने से लगाकर दूध पिलाने लगती है। वो अपने बच्चे को दूध पिला ही रही होती है कि तभी वहाँ संपत नाम का एक मनचला नौजवान आ जाता है। खूबसूरत और जवान हो, फिर भी ये मिट्टी के चिराग क्यों बेच रही हो? कहीं दिखावे के लिए ये सब तो नहीं कर रही हो? तुम कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या है, बस पूछना है, कहीं तुम उस तरह की तो नहीं हो? राधिका संपत की बात के मायने बखूबी समझती है, मगर फिर भी वो सब्र से काम लेती है और संपत को नरमी से समझाते हुए कहती है, भाई तुम मुझे उस तरह से देखने के बजाय
अपनी खुद की माँ बहन के रूप में भी देख सकते हो ना। औरत के मामले में इतनी गलीज सोच क्यों रखते हो? राधिका की ये बात सुनकर संपत का सिर शर्म से झुक जाता है और वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और राधिका की कुछ खास बिक्री नहीं हो पाती। लगता है कि लोगों ने रिवायती चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। दिन भर मेहनत मशक्कत के बाद 150 रुपए की कमाई हुई है। भला इसमें क्या होगा? उस दिन के बाद तो रोज ही राधिका मायूस होकर घर लौटती थी। सुबह मन में ये उम्मीद के साथ बाजार आती कि शायद आज उसके सारे चिराग बिक जाएंगे, लेकिन उसके मिट्टी के चिराग के जाने कोई ध्यान तक नहीं देता और इसलिए वो शाम को मायूस होकर घर लौट आती है। आज तो कुछ चिराग बिके होंगे राधिका। कुछ खास नहीं बिके जी। लगता है इस साल दिवाली मनाना हमारे नसीब में नहीं है। ऐसा मत बोलो राधिका। मैं माता महालक्ष्मी से दुआ करूंगा, वो जरूर हम पर अपना करम करेंगी। अगले रोज दिवाली का दिन था और उस दिन राधिका बाजार जाने के बजाय घर घर जाकर चिराग बेचने का फैसला करती है। राधिका पहले की तरह रोहित को साथ लेकर गली गली चिराग बेचती फिरती है। ए दिए वाली, जरा दिखा तो कैसे बेच रही है। राधिका उसे चिराग दिखाती है। चिराग तो बेहद खूबसूरत बनाए हैं। कैसे दिए? 20 रुपए एक दर्जन के भाव से बेच रही हूँ। तो बताइए आपको कितने दे दूं? पूरे 5 दर्जन दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। उस दिन महालक्ष्मी की रहम से राधिका की अच्छी आमदनी होती है और शाम होने से पहले ही उसके सारे चिराग बिक जाते हैं और इस तरह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राधिका खुश होकर अपने बच्चे रोहित से कहती है, देखा बेटा, महालक्ष्मी की रहमत से आज तो सारे चिराग बिक गए। मालूम है आज खूब रुपए कमाए हैं तेरी अम्मी ने। अब तो तेरे अब्बू के साथ अच्छे से दिवाली मनाएंगे। उसके बाद राधिका खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर एकाएक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की एकाएक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखते ही राधिका उस बच्ची की तरफ भागती है। राधिका बेहोश लड़की को गोद में लेकर होश में लाने की कोशिश करती है और उसे देखकर कई अफराद वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? उठो बेटी। अरे कैसी माँ हैं आप? इसे लेकर तुरंत अस्पताल जाइए, वरना बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। बच्ची मर भी सकती है। इस तरह लोग यही समझते हैं कि बच्ची राधिका की अपनी बेटी है और उसे इतना भी समय नहीं मिलता कि वो उन्हें बता सके कि ये बच्ची उसकी नहीं है। लोगों के बार बार कहने पर राधिका किसी तरह बच्ची को अस्पताल ले आती है। हमने दवाई दे दी है, बच्ची को कुछ देर में होश आ जाएगा। तब तक आप काउंटर पर जाकर 2000 रुपए जमा करा दीजिए। लेकिन मेरे पास तो 1500 ही है डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, आप इतने ही जमा करवा दीजिए, बाकी पैसे बाद में जमा करा देना। इस तरह राधिका ने दिन भर गली गली घूमकर चिराग बेचकर जो भी कमाई की थी वो उस बच्ची के इलाज में खर्च कर देती है। अब क्या होगा? आज दिवाली है और सारे पैसे तो इस बच्ची के इलाज में चले गए। चले गए तो चले गए, या खुदा इस बच्ची की जान बचा लेना बस। दिवाली तो अगले दफा भी मना लेंगे। राधिका ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो संपत ही होता है जिसे राधिका ने कुछ रोज पहले ही सबक सिखाया था। अरे आप यहाँ कैसे? बहन, आज मेरी पलक की जिंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन आज आप मुझे इस तरह बहन कहकर बुला रहे हैं। उस दिन तो आप मुझे... बहन, और शर्मिंदा मत करो। उस दिन आपने मुझे जो सबक दिया था मुझे आज तक याद है। मैं उस रोज से बदल गया था और आपको अपनी बहन मान लिया था। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर राधिका उठ खड़ी होती है, मगर तभी संपत की बीवी अंजलि वहाँ आ जाती है। ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? आखिर बहन है आप इनकी, और बहन भाई के पास से कभी खाली हाथ जा सकती है क्या? उसके बाद संपत राधिका को सचमुच में अपनी बहन मान लेता है और उसे कपड़े, मिठाइयाँ और रुपए देकर खुद उसके घर उसे छोड़ने जाता है। नारायण उससे मिलकर बहुत खुश होता है और इस तरह एक गरीब और अमीर के बीच गहरा रिश्ता कायम हो जाता है।